क्या 70 साल के अंदर जिस शेरगढ़ के अंदर आप बैठे हो, शायद आप 15 साल पीछे जाओगे, लो आउट में 20 साल पीछे जाओगे। लगता नहीं किसी ने सोचा होगा कि नई पार्टी राजस्थान में आएगी जिसका झंडा इस कलर का होगा, जिसका बोतल का चिन्ह होगा, झंडा भी आपका होगा, डंडा भी आपका होगा। ये राजस्थान के अंदर अगर पार्टी बना के संदेश दिया, और इस पार्टी ने 2018 के अंदर, लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते होंगे, जो नजदीक से मुझे जानते हैं वो कभी ये बात नहीं कह सकते। हनुमान बेनीवाल के पास आया, हर जाति का व्यक्ति उसके परिवार की बाती है, उसको साथ लेके चलता है, हर सुख दुख के अंदर उसकी मदद करता है। 18 के चुनाव के अंदर 10 से ज्यादा मेघवाल समाज को टिकट दिए, 1 दर्जन के लगभग। 3 राजपूत समाज के भी टिकट दिए, बावरी समाज, गुजर, मीणा, यादव, तमाम जातियों के 57 उम्मीदवारों में से हर जाति को लड़ाने का प्रयास किया, और उसी का परिणाम था कि दोनों हाथों से राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद दिया। भाइयों, 18 में मेरा बोतल का चिन्ह था, 19 आते आते कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर मेरा बोतल का चिन्ह छीन लिया। मैं टायर पे आया, टायर का चिन्ह मिला। मोदी की सरकार से समझौता हुआ, नागौर की सीट छोड़ी और बाड़मेर भी मुझे दी, लेकिन बाड़मेर में मुझे तरस आ गया। हमारे उमेद राम जी बैठे हैं, इनके सामने चुनाव लड़ा बीजेपी के नेता ने, वो तीसरे नंबर पर थे, मेरे अच्छी दोस्ती थी उनसे, भाई थे मेरे। तो मैंने कहा ऐसा करो, बाड़मेर की टिकट अपने पास रखो, पता नहीं टायर के चिन्ह पे बाड़मेर वाला वोट देंगे कि नहीं देंगे, क्यों पहले बोतल पे लिए थे वोट बाड़मेर के अंदर। चिन्ह बदल गया, चिन्ह बदलना बहुत बड़ी बात है, आप जानते हो चिन्ह पे ही सारा कुछ चलता है। तो मैंने कहा चिन्ह आपका रखो भाजपा का, और कैंडिडेट मेरी पसंद का रखो, और कैंडिडेट कैलाश चौधरी को बनवा दिया। जीत के मंत्री बने कि नहीं बने, मैं चला गया। लेकिन जब जाने के बाद देश में किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में पंजाब, हरियाणा और देश के किसानों ने जिस तरह बिगुल बजाया, उन सबकी इच्छा थी कि हनुमान बेनीवाल का योगदान भी उस किसान आंदोलन में रहे। दिल्ली जयपुर का हाईवे जाम हो, मुझे कहा आप किसान के बेटे हो, आपसे हम उम्मीद करते हैं आप अगर मोदी की सत्ता छोड़ दो तो किसानों की जीत हो सकती है। भाइयों, मोदी की परोसी थाली मंत्री पद छोड़ के उत्तरी भारत का किसान का बेटा अगर किसानों के लिए सड़क पाया, वो नागौर का सांसद था। जब सेना को ठेके पे दे दिया, सेना के अंदर हर जाति के लोग हैं कि नहीं, जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, कितनी रेजिमेंट है सेना के अंदर बताएं मुझे। और मैं तो अलग अलग रेजिमेंट की बात करता हूँ लोकसभा के अंदर कि अहि रेजिमेंट बनाओ, गुजर रेजिमेंट बनाओ, जितनी भी लड़ाकी जातियां उनको भर्ती सेना के अंदर करो। अग्निपथ, अग्निवीर के माध्यम से 25% को लेंगे, 75 वापिस जाएंगे। भाइयों, जो वापिस जाएंगे वो सेना की ट्रेनिंग ले वापिस जाएंगे तो क्या करेंगे, अपराध बढ़ेगा, बदमाशी बढ़ेगी, खाली तो रहेंगे नहीं, पिस्टल चलाने जानेंगे, AK-47 अगर चलाएंगे तो यहाँ आके किसी गैंग का हिस्सा बन जाएंगे। वैसे गैंगवार बढ़ रहा राजस्थान के अंदर। इस बात का विरोध अगर किसी ने किया तो लोकसभा के अंदर अकेले नागौर के सांसद ने इस अग्निपथ का विरोध किया। जोधपुर के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी आप हमारी रेजिमेंट खत्म करने का प्रयास कर रहे हो, हमारी रेजिमेंट है, हमारी शान है। लोगों को इस बात का पता नहीं चलता, बाद में पता लगेगा जब कहेंगे यार मोदी ने धोखा दे दिया। तो धोखा देके ही काम चला रहे हैं, ऐसे तो कैसे बीजेपी सत्ता के अंदर आएगी। आओ बताओ, जो बोलना वही छपना, कहना कुछ करना कुछ। अग्निपथ का विरोध भी किसी ने किया, नागौर के सांसद ने किया, और विरोध का परिणाम ये हुआ कि पहले 25% को वहां कहा कि 25% रखेंगे, 75 वापिस जाएंगे। अब कह दिया कि आधा आधा कर देंगे, 50 को रख लेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर एक होंकार भरी दिल्ली की ओर, हमें दिल्ली के रास्ते पता है और किस तरह दिल्ली को घेरना है, उस दिन अग्निपथ वापिस हो जाएगा जिस तरह तीनों कृषि बिल वापिस होते। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, आपने बीजेपी कांग्रेस का राज देखा, कहां अपराध होते थे बताओ मुझे। हम ढाणियों में रहने वाले लोग हैं, हमारे ढाणियों में किसी की हिम्मत नहीं थी आ जाए। अकेला खेत के अंदर कोई व्यक्ति रहता है तो आराम से चैन की नींद सोता। अब आप देखिए कि आप सुरक्षित नहीं हो, कब गुंडे बदमाश आए, कब किसी की हत्या कर जाए, छोटे बच्चों के साथ दरिंदगी की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं। राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पर चला गया। कौन जिम्मेदार है, या तो गहलोत है या वसुंधरा है।
25 साल राज किसने किया राजस्थान के अंदर? दो ही लोगों ने राज किया 98 से लेकर 23 तक। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर सबसे ज्यादा नौजवानों ने आत्महत्याएं की, कर्जे के बोझ के तरह किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की, और दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। तो 25 साल के अंदर कोई मूछ रख ले उसको भी मार दे तो मूछ कैसे रख सकता है? ये किसका शासन था? ये कांग्रेस पार्टी का शासन था। आप ये बताएं कि आजादी के 70 साल 75 साल बाद भी अगर अपन इस तरह की घटनाएं करें, कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। सरकार ऐसा सिस्टम करे, एक तरफ तो धर्म के नाम पे आप इकट्ठा कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट के लोग भी हमारी संख्या है, और दूसरी तरफ इनको बराबर का अधिकार नहीं मिले। आपको अधिकार किसने दिया था वोट का? वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया था कि प्रत्येक व्यक्ति वोट डालेगा। उस समय ये बात चली थी, उस समय बात ये चली थी जब संविधान सभा की मीटिंग थी और पहला वोट कौन करेगा हम चुनाव के अंदर, जब ज्यादातर जो लोग थे छूटे बूटे उन्होंने कहा कुछ ऐसा करते हैं कि कोई पढ़ा लिखा आदमी वही वोट करे, कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास, कोई 12वीं पास, कोई ग्रेजुएट। तब बाबा साहब ने कहा पढ़ा लिखा आदमी है कहाँ इस देश के अंदर? हम तो पीड़ित शोषित हैं। 200 साल अंग्रेजों ने लंबे समय तक राज किया, पहले मुगलों ने लगातार बारी आक्रामकों ने हिंदुस्तान पर राज किया। यहाँ पढ़े लिखे लोग कम है। वोट का अधिकार हर उस व्यक्ति को दो जो वोट का राइट अधिकार रखता हो, उसमें पढ़ा लिखा का जो राइटर है वो हटाओ। आप ये बताएं उस टाइम अगर पढ़े लिखे का हो जाता, जिससे सरपंच में पिछली बार नहीं हुआ था कि 8वीं 10वीं 12वीं पास बनेगा, कितनी फर्जी डिग्री आ गई बाहर से, आई कि नहीं आई? हर व्यक्ति मजबूत था, पढ़ा लिखा रखे ले डिग्री मैं दिला रहा हूँ, कोई यूपी से ले कोई बिहार से ले। तो वोट का अधिकार जिस व्यक्ति ने दिया उस व्यक्ति की सोच को हमें आगे बढ़ाना है, और हम सबको मिलके सर्व समाज को मिलके इस प्रदेश को बचाना है, इस देश को बचाना है। मैं इतना ही संदेश आपको दूंगा कि शेरगढ़ के अंदर मुझे लग रहा है इस बार बोतल शेरगढ़ में जीत सकती है, लेकिन मैं शेरगढ़ में ऐसे टिकट नहीं दूंगा किसी को। सुन लो मेरी बात, रुको भाई, ऐसे मेरे से टिकट नहीं ले सकता कोई भी। मैं टिकट दूंगा जीतने वाला होगा उसको, और वो जीतने वाला कौन होगा बताओ मुझे? वो एक रुको एक बार, रुको बच्चों, रुको एक बार, अरे रुको बच्चों, भवानी सिंह जी का इंडा हो गया? कौन? अरे भवानी सिंह जी, अच्छा भवानी सिंह, सुनील, तो आप सुनो, तो आप ये क्यों लिखते भवानी सिंह ने लिखते हो वो जी गा रहे नहीं? ठीक है एक मिनट। अरे बच्चों, मेरे सामने अगर बात नहीं करोगे तो मुझे पता क्या लगेगा टिकट कौन मांग रहा है? मुझे ध्यान भी तो लग रहा है। अच्छी बात है, नारे लगा रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी उस समय नारे लगाता। दुर्भाग्य से वसुंधरा ने मेरी टिकट काट दी थी, लेकिन मैंने पार्टी बनाई और टिकट दे दी लोगों को। आप चिंता नहीं करें, अपने व्यक्ति के लिए नारे लगाने आवश्यक है। नारों से तो पता लगेगा कि टिकट लेने वाले कौन कौन, मुझे पता ही लगता अगर नारे नहीं लगते। तो अब ये जोराराम जी भी टिकटार्थी है, जोराराम जी भी टिकट मांग रहे, तुम तो एक हो दोनों, ये एक छोड़ो भाई, एक बच्चों रुको एक बार, अरे अभी थोड़ी देर है टिकट, रुक जाओ तो एक बार, एक मिनट रुको तो। टिकट ऐसे थोड़ी देंगे, हाँ रथ में बैठ के देंगे जाके। दिल्ली में बढ़ रही कांग्रेस बीजेपी की टिकटें 7 स्टार होटलों में बैठ के, तो थोड़ा बहुत टाइम तो दो मेरे को। ऐसे क्या कर रहे हो आप? जोराराम जी भी मेहनत कर रहे हैं, सुनील ने पार्टी परिवार ज्वाइन किया, भवानी सिंह जी ने, ये हमारी जो शिमला भी है। सुनो, ये अभी तो 4 पार्टी परिवार में टिकटार्थी हो गए, 4 लोग आरएलपी के अंदर। अब से बताओ, और भवानी सिंह और सुनील ये तो दोनों कह रहे हमारे एक दे दो, हम तो कर लेंगे हमारा, ये दोनों एक। तो मुझे खुशी है कि शेरगढ़ जैसी सीट पे 4 उम्मीदवार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के टिकट मांग रहे हैं। लेकिन आप सबको मुझे यह भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि टिकट तो एक को मिलेगी, और उससे 4 के अलावा कोई एकदम से जीतने वाला हो तो कहते ना ऊपर से उतर गया। वैसे मेरे यहाँ ऊपर से उतरता नहीं कोई, मैं खुद ही देता हूँ टिकट। तो मैं जिम्मेदारी पुखराज जी को दे रहा हूँ कि पुखराज जी गर्ग
जो हमारे एमएलए साहब है, ये शेरगढ़ का पूरा सर्वे खुद करेंगे एक एक व्यक्ति का, और आप सबसे बात करके लोहावट लोहावट और शेरगढ़ दोनों टिकटें कैसे करनी है, ओसिया में क्या करना है। पुखराज जी जिले के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी थे नई कार्यकारिणी में तो प्रदेश अध्यक्ष परमानेंट रहेंगे मेरे साथ हैं, तो कौन इनको हटाएगा। पुखराज जी इस काम को देखेंगे, आप सबसे कांटेक्ट भी करेंगे। मेरी भी इच्छा है, देखो 25 साल हो गए, थक गया मैं, ठीक है ना, लड़ते लड़ते मेरा भी मन होता है। लोग तो मंत्री बन के बेचारे मेरे सामने, जिन जिन लोगों ने पार्टियां ज्वाइन करी 3-3 बार मंत्री बन गए, सायरन बजाते हुए घर के सामने निकलते हैं। मेरे समर्थक कहते हैं भाई साहब आप मंत्री कब बनोगे, मुझे मंत्री नहीं बना। बोले हम तो बर्बाद हो गए, पहले आपके पिताजी के साथ थे, फिर आपके साथ थे, 50 साल हो गई पीछे घूमते घूमते। तो उनको मैं कहता हूँ मंत्री नहीं बनना, संतरी बन के सत्ता पे कब्जा करा, तब वो राजी रहते कि चलो पूरी सत्ता हमारी आ जाए, और पूरी सत्ता आ जाए तो फिर कहने की आवश्यकता नहीं, जो आप चाहोगे अपना भी काम हो जाएगा राजस्थान का। न तो कोई अपराध होगा, और न भ्रष्टाचार होगा, न पेपर लीक होगा, और न किसी बहन बेटी की इज्जत राजस्थान में लूटेगी। न बजरी और रेत के न बजरी और रेत के आपके टोले पकड़े जाएंगे, और न पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो गरीब किसान अपना पेट भरने के लिए करता है, उसको कोई भी नहीं पकड़ेगा। क्योंकि आपको अपने खेत के अंदर सारे पट्टे ही मिल जाएंगे, खुद ही अपना काम करो और खुद की जमीन लो, खुद को छोटे लाइसेंस कैसे जारी है, ये सारे काम जब हो सकते हैं